आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट। कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं जो कि केवल इसी टॉपिक में नहीं बाकी बहुत सारे टॉपिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, मुझे बताइए ये जो सीरीज है अगर इसको नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 ऐसे करके तो ई का कौन सा नंबर है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। आपने नोटिस किया मैंने 5 के टेबल वाले दे दिए, 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई 5 के टेबल है। उंगली में गिन लो 5, 10, 15, 20, 25। याद रहेगा? याद करना ही पड़ेगा, बहुत कॉमन, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इस पर अल्फाबेट नंबरिंग के ऊपर। ठीक है, सारे सारे बैठ के याद थोड़ी कर सकते हैं, जरूरत कहाँ है। हमने 5 के टेबल वाले पढ़ लिए, आगे पीछे कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, ए तो सबको पता है और जेड भी सबको पता है। उसके अलावा एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है ये ए से जेड तक 26 लेटर जो होते हैं ना, यहां से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये 13 और ये 14। इसको विशेष ध्यान रखना, इसलिए कि अगर मैं बोलूंगा लेफ्ट से 13 तो एम आएगा, अगर मैं बोलूंगा राइट से 13 तो एन आएगा। ये 13 डिवाइड है। तो आप देखिए इतने आपने जब पढ़ लिए ना तो बाकी सब हम लोग आगे पीछे पूछेगा कैलकुलेट कर लेंगे ना कैलकुलेट। बताइए आपने ये सबसे पहले ये इतना समझ लिया, लर्न कर लिया, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25 और उसके बाद एम और एन का याद रखना है 13, 14। ठीक है, अब इसको और आगे हम यूज करेंगे और आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। याद हो गया? आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझाकर मैं आपको फॉर्मूला भी पूछने वाला हूं। फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। एक लड़का है, उसका 20th फ्रॉम द आइदर एंड, मतलब कुछ बच्चे लाइन से खड़े हैं, ये है वो मेहुल, ये लेफ्ट से भी 20 है और राइट से गिनते हैं तब भी 20 आ रहा है। तो कितने बॉयज हैं लाइन में? 39 की 40 की 41 की 42 की 38? आंसर इज 39। बिल्कुल ठीक है आंसर। ये 20 लेफ्ट से भी गिन लिया, 20 राइट से भी गिन लिया, 20 उसको दो बार गिन रहे हैं, असल में दो बार गिन रहे हैं तो 20 20 40 हो रहा है। असल में लेफ्ट का पोजीशन और राइट का पोजीशन जब ऐड करते हैं तो हमने एक ही पर्सन को दो बार ऐड कर लिया, एक माइनस करोगे तब आएगा टोटल। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। किसी भी पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन और उसी पर्सन का राइट से पोजीशन आपको पता हो, ऐड करने पर एक ज्यादा आता है क्योंकि दो बार काउंट हो गया तो 1 माइनस करेंगे। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से टोटल आएगा और हमने यूज भी कर लिया है ना। 20 20 40 माइनस 1 कर दिया 39। क्या आप सेकेंड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं? क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 50। और मीना का रैंक कौन सा है? 25। रैंक मतलब टॉप से रैंक 25, तो उसका रैंक लास्ट से कौन सा रैंक है? आंसर 24 की 25 की 26 की 25? 26। 26। ये जो -1 है यहाँ जाकर +1 हो जाता है, टोटल +1 होता है, लेफ्ट प्लस राइट।
और मैं एक चीज और बताता हूं, टोटल प्लस 1, तो टोटल प्लस 1 में से अगर राइट का पोजीशन माइनस करोगे तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट माइनस करोगे तो राइट आ जाएगा। तो जब भी आपको इंटरचेंज करना है, टोटल प्लस 1 में से माइनस करना, 50 नहीं 51 में से माइनस करना। टॉप को बॉटम में, बॉटम को टॉप में, लेफ्ट को राइट में चेंज करना हो तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करना। फॉर्मूला यही है, देखिए इसको हमने सिर्फ ट्रांसपोज किया, फॉर्मूला वो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्या ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट 1 आपको याद हो गया है ना? कंसेप्ट 2 भी याद हो गया है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। ये लेटर अरेंज्ड है ए से जेड। बोलता है विच लेटर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? आंसर इज जी, लेफ्ट हैंड से तो सीधा सीधा है, हमको मालूम है ये 5 है ना? ई 5 + 2। विच लेटर इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड? मैं सीरीज दूंगा नहीं, अगर एग्जाम में सीरीज नहीं दी है तो क्या हम सीरीज लिखेंगे? टाइम थोड़ी है, तो डायरेक्ट। विच लेटर इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड? पक्का? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। 27 - 7 20, EJOT, आंसर टी। मैंने क्या किया, ये बोल रहा था राइट हैंड से, तो मैंने उसको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? लेटर्स कितने होते हैं? 26। लेटर कितने होते हैं? एक बढ़ा के 27 से माइनस कर लो। जब भी राइट पूछेगा ना, हमने राइट से तो याद नहीं किया ना, हमने ये जो नंबरिंग याद की है ये कहां से की है? लेफ्ट से। क्या राइट से फिर से याद करें? जरूरत नहीं। क्या करेंगे? 27 से माइनस करके कन्वर्ट कर देंगे तो लेफ्ट से 20 आ गया। ट्रिक पकड़ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अरे EJO, ये हो गया 15। ओके बाद PQ, राइट? और अगर वो पूछेगा विच लेटर इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, 27 से माइनस कर लो, बचा 10। कौन सा बताइए? जी, समझ गए ना? देखो कितने जल्दी करने लगे ना हम। तो नंबरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और इस फॉर्मूले का कितना इंपॉर्टेंस है, दोनों को यूज कर रहे हैं। अरे लेटर तो 26 ही होते हैं ना, एक बढ़ाकर 27। तो जब भी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो 27 से माइनस करेंगे। फिर बाकी क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारे अल्फाबेट तो उतना ही है। हाँ, लेफ्ट हैंड से 22, जल्दी। वी, अरे EJOT, T है 20, 22 चाहिए। UV, यस। बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, वहां बैठ के सोचते थोड़ी रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस अभी कर ले। 22 फ्रॉम द राइट हैंड, 27 से माइनस किया, आया 5। आंसर इज ई। देखिए कितना फास्ट करने लगे आप। लेफ्ट से 13, जल्दी बोलो। आप भूल गए? हाँ आप भूल गए, 13 14 तो याद कर लिया था बीच वाले, है ना? तो लेफ्ट से 13 M, राइट से 13 N, है ना? बस अब हमने जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते रहना है, तो वो दिमाग में रहेगा, कैलकुलेटिव रहोगे। जब
आप बोलोगे ना आंसर, तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर आपको? जल्दी जल्दी आप निकाल ले रहे हैं। अब एक नया कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है बहुत कॉमन, और जरूरी नहीं है कि ए से जेड के सीरीज में ही आए, वो सीरीज अपनी भी दे सकते हैं कोई भी। क्वेश्चन ये है, विच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पहले आप बताइए शुरू कहां से करें। 8 टू द लेफ्ट, लेकिन किसके? 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहां से 12 जाइए, कौन सा पहुंचे? हाँ, अरे 12 ई जे एल, ये पहुंच गए 12, पहुंच गए 12। अब वो बोल रहा है उसके कहां जाना है, उसके 8 टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट, राइट नहीं, उसके लेफ्ट, 8 वापस आओ। कहां पहुंचे? पहले आप यहां सामने आए, उसके बाद वापस पीछे पहुंच गए। कौन सा आंसर आया? डी। यस, मैं आपको इतना सब टाइम वेस्ट करने की बजाय एक मेथड दे रहा हूं। लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट डिफरेंट हो तो प्लस करेंगे। काउंट कहां से करेंगे? फ्रॉम से। ठीक है, ये मेथड याद रखेंगे, बहुत यूज होता है, हर तरह की सीरीज में यूज हो जाएगा। तो आपको देखिए आपके क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट दोनों लेफ्ट लेफ्ट बोला था, हम माइनस कर देंगे। 12 माइनस 8 है ना, कितना आया? 4। और कहां से करना है? फ्रॉम से, फ्रॉम द लेफ्ट बोला था ना, फ्रॉम द लेफ्ट, आंसर डी, बस खत्म। आपको ये कैलकुलेट ही नहीं करना है कि लेफ्ट राइट ऐसा, और अक्सर ये लेफ्ट राइट में ना मिस्टेक्स भी कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बना दिया, सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस। काउंट कहां से इसको एक करेंगे? बात समझा दीजिएगा। आप फॉर्मूला समझ लीजिए, 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो दोनों लेफ्ट लेफ्ट बोल रहा है, मैंने फॉर्मूले में क्या बोला, दोनों सेम रहे तो क्या करना? माइनस, माइनस करोगे 4, कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से, ए से, ये है लेफ्ट एंड, ये है लेफ्ट एंड, और ये है राइट एंड। यहां से 4, 1 2 3 4, खत्म। ठीक, अब एक और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, और नहीं तो गिन के करने में क्या होता है, वो लेफ्ट राइट का कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते, काउंटिंग का मिस्टेक करते हैं। हमारे मेथड में आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, आंसर एक बार में निकलेगा। क्या बोल रहा वो? 8 लेटर टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट, ये भी सेम है, सेम में क्या करते हैं? माइनस, क्या आया? 4, कहा? फ्रॉम द राइट, राइट से काउंटिंग नहीं बनती आपको। मान लो ये सीरीज दिया ही नहीं, वैसे तो आ गया, दिख रहा है, सीरीज दिया हो तो दिख रहा है। मान लो सीरीज नहीं दिया तो 27 से माइनस कर लो, कितना आया? 23, है ना। तो 20 आपको मालूम है टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, 20 मालूम है टी यू वी डब्ल्यू, आंसर आ गया। अगर सीरीज प्रिंट होगी तो आपको तो दिख ही रहा 4th नंबर पे कौन सा है। तो क्या हमारा मेथड समझ में आया? वो बोल रहा है 8 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट, पहले आप 12 पहुंचेंगे यहाँ आगे, फिर उसके बोल रहा 8 राइट और आ जाओ, 4 और आ गया है, समझ रहे? पहले इतना आगे आओ, फिर इतना आगे और आओ। हमारे पास टाइम कहाँ है? सेम में माइनस, काउंट कहां से करेंगे? फ्रॉम, फ्रॉम द राइट बोला तो राइट। ठीक है, और अब हम लोग बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, काउंटिंग वाले डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान से आप भी देखेंगे। इसने को क्या बोला? 8 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, डिफरेंट में क्या करते हैं? प्लस, कितना हो गया? 20, 20 कहां से? लेफ्ट से, क्या होता है? टी, खत्म। देखिए, और सीरीज नहीं भी दी होगी तो हमको पता है ना,
अगर कोई दूसरी सीरीज दी होगी तो गिन लेंगे, राइट। लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं नहीं होगा कि आगे बढ़ा इतना, फिर लेफ्ट जाने को राइट चले गए, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट। डिफरेंट है, प्लस करेंगे, कितना 20। कहां से काउंट कर रहे हैं? फ्रॉम द राइट हैंड। राइट से तो आपको बनता नहीं है, तो आप 27 में से माइनस कर लेते, कितना आया 7, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, EFG, है ना आंसर आपका जी। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? बस इनको देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो अल्फाबेट नंबरिंग, क्योंकि इस पर बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है इस पर बेस्ड। फिर ये असल में ये जो टॉपिक है ना, ये है ऑर्डरिंग का क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन, है ना, वहां पे भी यूज करेंगे, लेकिन मिसलिनियस दूसरे टॉपिक्स में भी आ जाता है। और फिर इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं कंसेप्टल नंबर 3 टाइप के और कंसेप्ट नंबर 4 टाइप के। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।